श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल देशी मार्ग पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं, सावन में पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता। यह महीना साक्षात प्रेम की सौगात लेकर आता है, जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है, वातावरण सुंदर हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, वर्षा आदि होती है। मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है, महादेव से बातें करती है। आपको बता दे, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, अगर आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है कि पूरे परिवार को गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अब सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहला सोमवार का व्रत 22 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार का व्रत 5 अगस्त को, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। अगर आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है, उनके बर्तनों में भी नमक होता है और वह नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में जब भी शुक्रवार का दिन पड़ता है तब खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है, वह रुष्ट हो जाएगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आपको परेशानियों का और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना दूध की चाय पी ले। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चे दूध पी सकते हैं पर बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने बिठा रखा है तो आप खीर, पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी, कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं।
जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर या सादे नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जैसे पलक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों या साथ की सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इनमें कीड़े आ जाते हैं, सब वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उसे व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके ही कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सब कुछ ना करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसे पर गंगाजल की छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उसे गरीबों के रूप में भगवान शिव आए हो, क्योंकि भगवान शिव समान में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु नहीं भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में काले वस्त्र पहनकर शिवमय तो आप अपने घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी जाना नहीं चाहिए और व्रत में भी काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उसे दिन तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस की खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और नहीं पति को, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बननी चाहिए या आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को माँ और भगवान शिव को पिता माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भक्ति और माँ भगवती प्रसन्न होते हैं। एकता से जुड़ी कोई भी उपहार के तौर पर कभी भी किसी को ना दे, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए जा सकते हैं। आप जानते हैं इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको पाप ना लगे? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित या 6 वस्तुएं नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया, इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाई नहीं जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 से लेकर सुबह 11 तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभकारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी भी नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो जाएंगे। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए।
बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेलपत्र पूरे सबूत होने चाहिए। आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कर्ता भरत ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ आना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह शादी में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ कार्य बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। उसे लगाना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए, मंदिर से ही जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होने से देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। दोस्तों, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा धतूरा जरूर खाना चाहिए, या आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल का फल। बेल का फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खानी है, फिर आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है। महाकाल सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव शिव, ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी।